धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरस साईं तेरा ही आसरा। प्रेमी की गरीबी दूर करना। प्रेमी बहन सीमा अपने पति प्रेमी विनोद व 3 बच्चों के साथ मंडी डबवाली में रहती है। प्रेमी बहन सीमा को नामदान की बख्शीश पूज्य परम संत गुरबख्श सिंह मैनेजर साहिब जी से हुई थी। प्रेमी बहन सीमा का पूज्य रघुवीर जी के साथ अथाह प्रेम था। प्रेमी बहन सीमा पूज्य रघुवीर जी को प्रेम से वीर जी बड़ा भाई कहती थी और पूज्य रघुवीर जी भी सीमा को अपनी छोटी बहन मानते थे और सन 2002 से 2012 तक लगातार प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन सीमा पूज्य रघुवीर जी को राखी बांधती थी। प्रेमी बहन सीमा के घर में इतनी गरीबी थी कि खुद का मकान तो दूर की बात, घर में एक वक्त का खाना ही बनता था। प्रेमी बहन सीमा को पूज्य रघुवीर जी पर पूरा विश्वास था कि ये पूर्ण ताकत है और इनकी दया मेहर से ही मेरी गरीबी दूर हो सकती है। सन 2005 में गांव शेरगढ़ में प्रेमी पूर्ण सिंह के घर पूज्य रघुवीर जी का सत्संग रात में रखा हुआ था। प्रेमी बहन सीमा डबवाली के प्रेमियों के साथ पूज्य रघुवीर जी का सत्संग सुनने के लिए गई थी। सत्संग रात में करीब 2:30 बजे समाप्त हुआ। सत्संग समाप्ति के बाद पूज्य रघुवीर जी के साथ साथ संगत से मिल रहे थे तो प्रेमी बहन सीमा भी पूज्य रघुवीर जी के साथ मिलने गई और दोनों हाथ जोड़कर पूज्य रघुवीर जी को धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और अर्ज की, आप जी आज मेरे घर भी चलें। तो पूज्य रघुवीर जी ने हंसते हुए प्रेमी बहन सीमा की अर्ज कबूल कर ली और फरमाया कि तू चल कर घर में तैयारी कर, हम आते हैं। पूज्य रघुवीर जी के हुक्मानुसार प्रेमी बहन सीमा डबवाली के प्रेमियों के साथ आकर बाबा जी पूज्य रघुवीर जी के आने की खुशी में तैयारी करने लगी और रात में ही किसी प्रेमी के दुकान से 1 किलो बिस्कुट भी ले आई ताकि आई हुई साध संगत को प्रसाद दिया जा सके। घर में केवल 1 गिलास दूध ही था जो प्रेमी बहन सीमा ने रात में बचा कर रखा था ताकि सुबह होने पर बच्चों को चाय बनाकर दे सके। लेकिन रघुवीर जी के घर आने की खुशी में प्रेमी बहन सीमा ने वह 1 गिलास दूध गर्म करके रख दिया ताकि पूज्य रघुवीर जी को पिला सके और 1 कटोरी में लगभग 20 ग्राम काजू डालकर रख दिए जो प्रेमी बहन सीमा ने कुछ दिन पहले ही लाकर घर में संभाल कर रख दिए थे कि क्या पता कब सद्गुरु मेरे घर तशरीफ ले आए। सुबह के अंधेरे में ठीक 3 बजे पूज्य रघुवीर जी बहन सीमा के घर के दरवाजे पर तशरीफ ले आए और गेट पे खड़े हो गए और खुशमिजाज स्वरूप में फरमाया, सीमा असी आ गए हाँ, तू अपना तेल पानी डाल ले। पूज्य रघुवीर जी को अपने घर के दरवाजे पर देख बहन सीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहन सीमा एक कटोरी में तेल ले आई और पूज्य रघुवीर जी पर से वार कर दरवाजे पर डाल दिया। पूज्य रघुवीर जी घर के अंदर तशरीफ ले आए और बरामदे में रखी कुर्सी पर विराजमान हो गए। बहन सीमा के घर के दोनों कमरे, बरामदे व रसोई में एक एक दीवार घड़ी कुल 4 लगी गई थी। जैसे ही पूज्य रघुवीर जी घर में तशरीफ लाए तो उस समय घर की चारों दीवार घड़ियों में ठीक 3 बजे थे। पूज्य रघुवीर जी के प्रवेश करते ही चारों दीवार घड़ियां रुक गई। प्रेमियों ने शब्द बोलने शुरू कर दिए। प्रेमी बहन सीमा की इच्छा हुई कि प्रेमी कोई ऐसा शब्द बोले कि मेरे दिल की पुकार पूज्य रघुवीर जी सुन लें, क्योंकि प्रेमी बहन सीमा के घर में गरीबी बहुत थी और पति विनोद बेरोजगार था। इतने में ही प्रेमी रतिराम शब्द बोलने लगा, अर्ज मेरी दातिया कदों कबूली जाएगी। यह शब्द सुन प्रेमी बहन सीमा का हृदय पसीज गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रेमी बहन सीमा के मन में ख्याल आया
ए दोनों जहां के कुल मालिक पूज्य रघुवीर जी, मेरी गरीबी कब दूर करोगे? प्रेमियों के शब्द बोलने के बाद प्रसाद बांटा गया। पूज्य रघुवीर जी जब बरामदे में से उठकर कमरे में गए तो प्रेमी बहन सीमा पूज्य रघुवीर जी के लिए एक गिलास दूध और काजू की कटोरी ले आई। पूज्य रघुवीर जी यह सब देखकर फरमाने लगे, हम प्रेमी पूर्ण के घर से लंगर खाकर आए हैं, यह दूध संभाल कर रख दे, बच्चों को सुबह चाय बना देना। उसके बाद पूज्य रघुवीर जी ने कटोरी में से एक काजू उठाकर खा लिया और फरमाया कि यह काजू भी हमें तेरे प्रेम के पीछे खाना पड़ा है। उसके बाद पूज्य रघुवीर जी कमरे से बाहर आकर रसोई घर में चले गए और वहां फ्रिज के पास खड़े हो गए और रसोई घर से बाहर आकर बंद पड़ी दीवार घड़ी को देखकर पूछने लगे कि ये घड़ियां बंद क्यों है, और फिर खुद ही फरमाने लगे, सीमा तेरा प्रेम देखकर ये दीवार घड़ियां हमें जाने से रोक रही हैं, परंतु हमें जाना तो पड़ेगा। यह कहकर पूज्य रघुवीर जी साथ संगत के साथ घर से बाहर आ गए और बहन सीमा की इच्छा पूज्य रघुवीर जी के साथ प्रेमी पवन के घर जाने की थी। तो बहन सीमा जूते पहनने के लिए जल्दी से घर के अंदर आई तो उसने देखा कि रसोई घर में फ्रिज के ऊपर बिल्कुल नया 100 रुपए का नोट पड़ा था। 100 रुपए का नोट देखकर प्रेमी बहन सीमा के मन में ख्याल आया कि शायद कोई प्रेमी इसे यहाँ रखकर भूल गया होगा। तो बहन सीमा ने 100 रुपए का नोट उठाया और जल्दी से घर के दरवाजे पर पूज्य रघुवीर जी के पास खड़े प्रेमियों से पूछने लगी कि यह 100 रुपए जिस भी प्रेमी भाई के हैं ले लो, कोई इसे फ्रिज पर रखकर गलती से भूल गया है। लेकिन किसी भी प्रेमी ने नोट लेने की हुंकार नहीं भरी। उसके बाद प्रेमी बहन सीमा पूज्य रघुवीर जी से विनती करने लगी कि यह 100 रुपए का नोट आप ले लो, किसी प्रेमी का रह गया है। तो पूज्य रघुवीर जी हंसकर फरमाने लगे कि यह 100 रुपए का नोट तेरा ही है, मैंने देखा था, यह नोट फ्रिज पर पड़ा था, तू संभाल कर रख, तेरे काम आएगा। पूज्य रघुवीर जी के मुखारबिंद से यह वचन सुनकर बहन सीमा हैरान रह गई और सोचने लगी कि यह नोट मेरा कैसे हो सकता है। उसके बाद पूज्य रघुवीर जी प्रेमी पवन के घर चले गए। फ्रिज के ऊपर अचानक प्रेमी बहन सीमा को 100 रुपए का नोट मिलना पूज्य रघुवीर जी द्वारा बहन सीमा की पुकार को सुनना था। यह 100 रुपए का नोट पूज्य रघुवीर जी की दया मेहर से वहीं आया था, जिसकी बदौलत बहन सीमा की न केवल गरीबी दूर हुई बल्कि कभी किराए का मकान में रहने वाली बहन सीमा पूज्य रघुवीर जी की दया मेहर से आज अपने परिवार के साथ अपने 2 मंजिला मकान में रहती है और कभी अपने बेरोजगार पति प्रेमी विनोद के काम की दुआ मांगने वाली बहन सीमा का पति पूज्य रघुवीर जी की कृपा दृष्टि से आज बैटरियां बनाने की फैक्ट्री का मालिक है। पूज्य परम संत रघुवीर जी की दया मेहर ने बहन सीमा और उसके परिवार की गरीबी को दूर करके उन्हें ऐसी तरक्की की बख्शीश की कि बहन सीमा और उसका परिवार पूज्य रघुवीर जी के इस रहमो कर्म का ताउम्र एहसानमंद रहेगा।